time and tense. Time and tense is not the same thing. Time or tense gives the time when the action is done. Phases of time is present, second is past, and third is future. The question is, what is present? The time period which is going on is known as present, and the time that has passed is known as past tense. The time period which indicates the events which are yet to take place. जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर के अंतर्गत रखा जाता है. लेट अस हरी इट्स अ मैंगो. दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. हरी एट ए मैंगो, it is in past tense. Hari will eat a mango, it is in future tense. So there are three categories, and these three sentences indicate three forms of time and tense. क्लासिफिकेशन टेंसेस को हम लोग तीन पार्ट में विभक्त करते हैं. जैसा कि टाइम का है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसी प्रकार से टेंस को तीन भाग में हम लोग बांटते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. और तीनों का अलग अलग चार चार फॉर्म है. प्रेजेंट टेंस के भी चार हैं, पास्ट टेंस के भी चार हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार हैं. पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ वी हैव टू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस टाइम is very important. This tense is very important because we use it in our conversation. So this tense is used in the following ways. First of all, the uses of simple present tense is to express habitual action, habit or custom. कोई भी habitual action है, हैबिट है और कस्टम को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. आई वॉच टेलीविजन ऑन संडे, दिस इज हैबिट. शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, दिस इज ऑल्सो हैबिचुअल एक्शन. माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock. ऑल दीज एग्जाम्पल्स कम अंडर this. And the second use of simple present tense is to talk about a general or universal truth. Earth revolves around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है. The sun sets in the west. This is permanent fact, universal truth. Honesty is the best policy. 2 and 2 makes 4. All these sentences show general or universal truth. The third use of simple present tense is to indicate a future event which is part of a plan or arrangement. कोई भविष्य के कार्यक्रम जब निर्धारित हो जाता है जिसमें कोई फेरबदल संभव नहीं होता है, तो उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं. द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक. द एग्जामिनेशन कमेंसेस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ. एंड द फोर्थ यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू इंट्रोड्यूस कोट्स विद द वर्ब सेज. वर्ब सेज के साथ कोई भी चीज़ों का हम कोट करते हैं, कोई साइंटिस्ट का, कोई राइटर का, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल
and an opposite reaction. Keats is a very well-known poet. Keats says, "A thing of beauty is a joy forever." All these sentences are in simple present tense. And the next use of simple present tense is विविध narration as a substitute for the simple past. सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में, एक नरेशन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट जो होता है, जिसको मैथोलॉजिकल भी कह सकते हैं। रावण फाइट्स ब्रेवली बट ही इज किल्ड इन द एंड। यह ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के रूप में भी, जैसे हम लोग नाटक का मंचन करते हैं तो उस मंच पर जो किरदार होता है, कैरेक्टर होता है, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है। जैसे रावण बहादुरी के साथ लड़ता है परंतु वह अंत में मारा जाता है। द नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिंस विथ हियर एंड देयर। कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। हियर यू गो, देयर ही गोज। एंड द नेक्स्ट यूज ऑफ simple present tense is time clauses and conditional clauses in place of simple future. simple future के जगह पर जब time clause और conditional clause का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। If you do not earn money, you will not buy the house. यहाँ पर जो है ना, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, बाद में सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यह कंडीशनल क्लॉज है और यू विल फेल सिंपल फ्यूचर है। जब इस टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो है वर्ब का जो है ना पांचवा स्वरूप हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही गोज। लेकिन वही सब्जेक्ट जब प्लुरल होता है तो उसके साथ भी वन इस्तेमाल करते हैं। ही गोज हो गया सिंगुलर के साथ, वही ही का प्लुरल जब दे हो जाएगा, दे गो। दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। दे प्लुरल है इसलिए उसके साथ प्ले हुआ। लेकिन वही दूसरा एग्जाम्पल देखें, सी कुक्स फूड इन द इवनिंग। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ कुक्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ वाटर के साथ बॉइल्स हो गया। वी स्टडी इन एबीसी इंस्टीट्यूशन। वी प्लुरल है इसलिए स्टडी हुआ। सी एडवाइसेस मी नॉट टू स्मोक। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एडवाइसेस आया। लेकिन जब निगेटिव इस्तेमाल करते हैं तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ डजंट का प्रयोग करते हैं। जब डज नॉट आता है तब उसके साथ भी वन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट यदि प्लुरल होता है तो उसके साथ निगेटिव में डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ भी वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें कि ही डज नॉट गो, दे डू नॉट गो। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट उसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो डू यू प्ले क्रिकेट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका एग्जाम्पल देखें, डज सी वॉश क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब जो V1 होता है वह प्लुरल होता है और V5 होता है वह प्रेजेंट सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करना वह हमारे लिए
बहुत अच्छा होता है, उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। शेष हम लोग अगले जो है ना वीडियो में प्रेजेंट टेंस का अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे।